प्यारे बच्चों, उरूज एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जमात शशम की साइंस का जो पहला सबक है कुदरती वसाइल, उसकी मशक हल कर रहे हैं। ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले हमारा पहला वीडियो देखें, उसके बाद आप ये दूसरा वीडियो देखें। जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने साथ पेन पेंसिल बयाज लेकर बैठें, वीडियो को रोक रोक कर देखें और पूरा वीडियो देखें। तो चलिए हम लोग मशक हल कर रहे थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए अभी आपको जोड़ियां लगाना है। कहिए मैं किससे जोड़ी लगाऊं। ठीक है, चौथा सवाल है आपकी मशक का ये। चलिए यहाँ पर दो सुतून आपको दिए गए हैं। सुतून अलीफ एक है और सुतून बे एक है। सुतून अलीफ में जो जो भी रुकन है उनकी जोड़ी सुतून बे से मिलाना है। पहले इसको हम समझते हैं सुतून अलीफ में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आबी बुखारात, खुर्दबीनी जानदार। ठीक है, सुतून बे में है मिट्टी का बनना, बारिश, नबातात और ग़िज़ा की तैयारी, एहतराम। अब आपको ज़रा सोचना है या वीडियो को रुकाइए और जोड़ियां लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। हम देखते हैं इसकी जोड़ी किससे हो सकती है। मिट्टी के बनने से तो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कार्बन डाइऑक्साइड का ताल्लुक बारिश से है क्या? नहीं है। बल्कि किससे है? देखिए, नबातात और ग़िज़ा की तैयारी से है कि नहीं है? है ना, नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करने में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और नबातात और ग़िज़ा की तैयारी, इसकी दोनों की जोड़ी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब दूसरा रुकन कौन सा है? ऑक्सीजन। अब सोचिए, अब बच गए तीन, मिट्टी का बनना, बारिश और एहतराक। एहतराक यानी जलना, तो जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, आबी बुखारात यानी क्या? पानी की भाप। पानी की भाप जब समंदर के पानी की भाप बनकर आसमान में उड़ रही है, उससे बादल बनते हैं और उनसे क्या होती? बारिश होती। तो आबी बुखारात की जोड़ी बारिश से लग सकती है। अब एक ही बच गया, खुर्दबीनी जानदार और मिट्टी। इससे पहले के सवाल में हमने देखा था कि मिट्टी में खुर्दबीनी जानदार होते हैं। अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे लिए, जानदारों के लिए नुकसानदा है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको नाम लिखना है, नाम बताना है। कैसे? जैसे हयाती कुर्रे के हिस्से। हयाती कुर्रा यानी ज़मीन पर जहाँ पर ज़िंदगी है उसको हम हयाती कुर्रा कहते हैं। तो हमने देखा था, पहले ही वीडियो में देखा था कि हयाती कुर्रे के तीन हिस्से हैं। एक फ़ज़ाई कुर्रा है, एक आबी कुर्रा है और एक हिजरी कुर्रा है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है मिट्टी के हयाती अज्जा। मैंने पहले वीडियो में बताया था, देखिए आपको मिट्टी में दो किस्म के हयाती, दो अज्जा हैं, एक हयाती और गैर हयाती। हयाती अज्जा कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे खुर्दबीनी जानदार, है ना, नबातात की जड़ें, ये हयाती अज्जा मिट्टी के हो सकते हैं। रकाजी ईंधन, कौन कौन से हैं रकाजी ईंधन? पढ़े हुआ है हमने, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये जानदारों के बाकियात से बनते हैं, इसलिए इनको हम रकाजी ईंधन कहते हैं। ठीक है, अब बताइए। और हवा की गैर आमिल गैसेस, हवा में कुछ मकदार में गैर आमिल गैस भी है। जैसा हमने देखा, नाइट्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके साथ साथ गैर आमिल गैसेस है। आपको उनके नाम लिखने के हैं। कौन कौन से गैर आमिल गैसेस हैं? जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जीनॉन भी एक है। ये भी नाम आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए, ओजोन की तह में मुज़िर गैस। आपको बताना है कि ओजोन की तह जो गिलाफ है वो फट रहा है, उसमें सुराख हो रहे हैं, तो वो किन गैसों की वजह से हो रहे हैं? तो ये दो चीज़ें देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, एसी, फ्रिज हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, तबरीदी आलात के इस्तेमाल जो करते हैं, उससे निकलने वाली ये गैस है। तो अगर इसका इस्तेमाल हम कम करेंगे तो ओजोन की तह क्या होंगी? महफूज रहेंगी। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। सही है या गलत है आपको बताना है, कि कुछ बयानात यहाँ पर है, सही है या गलत है वो बयान आपको बताना है। जैसे पहला है, पढ़िए आप, ज़मीन और मिट्टी एक ही होती है। ज़मीन और मिट्टी एक ही है क्या? नहीं, ज़मीन बोले तो पूरा कुर्रा ज़मीन आ गया, और मिट्टी यानी ज़मीन पर की मिट्टी, मतलब ये बयान क्या है? गलत है। आगे देखिए आप, ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले पानी के ज़ख़ीरे को ज़ेरे ज़मीन पानी कहते हैं। ज़ेरे ज़मीन का मतलब ही है ज़मीन के नीचे। इसका मतलब ये बयान दुरुस्त है, सही है। देखिए आप ज़रा पढ़िए गौर से, 25 सेंटीमीटर मोटाई की तह तैयार होने के लिए तकरीबन 1000 साल दरकार होते हैं। है ना, 1000 साल तो दरकार रहते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर के लिए क्या? नहीं, किसके लिए? 2.5 सम सेंटीमीटर के लिए। तो मतलब ये मतलब क्या है?
یہ بیان غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہاں پر روکیے آپ اور لکھ لیجئے سارے آپ کے بیاض میں، تاکہ آپ کو مشق کو اور سمجھنے میں، سوالات کو سمجھنے میں آسانی ہو. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اگلے حصے میں ہم آگے کے سوالات اور حل کریں گے. آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.